हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भी सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। आज का एपिसोड देखा होगा एंड यस ऑफ कोर्स आपने एंजॉय तो किया ही होगा भाई। आज का वीकेंड का वार अगेन जो है, ये वार कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बटा हुआ था। जहां एक तरफ हमने देखा कि भाई अक्षय कुमार थे, साथ ही साथ यहाँ पर सौरभ शुक्ला जी भी मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ जो है फराह खान भी थी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एकदम चीजों के साथ मिक्स हुआ वार रहा, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें थी, काफी सारे पॉइंट्स थे। हालांकि अब जो है जैसे ही सेकंड एपिसोड आया है, हम सलमान खान को वीकेंड का वार में बहुत मिस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगला वीकेंड का वार वही होस्ट करें, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जो वीक है ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग रहे और इसमें थोड़े जेन्युइन मुद्दे बने। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है बात की जाए शो की, तो हमने शुरुआत में ही देखा कि अक्षय कुमार ने आते ही बसीर को टॉन्ट मारा कि भाई मुझे खास तौर पर कहा गया है कि आपके साथ मैं जो है इंडिविजुअली बात करूं, किसी के साथ बात हो चाहे ना हो, भाई आपके साथ जो है वो बात जरूर हो। तो यहाँ पे भाई फिर थोड़ा सा बसीर कहते नजर आए कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बसीर के कई सारे रूप हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बसीर की पर्सनैलिटी को लेकर बिग बॉस की ऑडियंस कंफ्यूज है, वैसे ही बसीर खुद भी कंफ्यूज है कि घर के अंदर कैसी गेम खेली जाए। क्योंकि कभी वो किसी को दोस्त बोलकर नॉमिनेशन से बचा देते हैं, वहीं फिर वो उसी सदस्य से कहते हैं कि भाई अब तो तू मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं रहा, तेरे से दोस्ती अब आगे नहीं चल सकती है, क्योंकि आप उससे इतने रूठ जाते हैं, क्योंकि उसने आपसे कहा कि आप उसके मुद्दों में इन्वॉल्व होके उसकी पर्सनल चीजों को निकाल रहे हो और उनको गलत तरीके से बता रहे हो। तो यहाँ पे जो है जैसी चीजें हो रही हैं घर के अंदर, एक्चुअली ये अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ समझ पाना मुश्किल है, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये गेम इन लोगों का कंफ्यूजिंग है और बसीर का समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो ऐसे कि अगर कुनिका और गौरव की लड़ाई चल रही है तो वो कुनिका को वो बताकर आएंगे जो कुनिका के कानों को सुनने में अच्छा लगे, और गौरव को भी वो बताकर आएंगे जो गौरव के हिसाब से अच्छा होगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि उनके डबल स्टैंडर्ड्स है और वो डबल ढोलकी उनके हर तरफ बज रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है वो मतलब इंसान को देख के अपना स्टैंड बदल लेते हैं, या यूं कहें कि अपना ओपिनियन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा मतलब काफी कंफ्यूजन है बसीर को लेकर कि वो चाहते क्या है, गुड बुक्स में रहना चाहते हैं या वो पंगे लेना चाहते हैं, या फिर उनका ऐसा ही गेम है कि वो ऐसे ही आगे चलने वाले लोगों को कंफ्यूज करके। तो फिलहाल अभी कह नहीं सकते। हालांकि नो डाउट कि उनके पास रियलिटी शोज का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है, बट यहाँ पर बसीर का ऐसा ऐसा कुछ गेम ऐसा दिख नहीं रहा, लाइक कि मास्टरमाइंड मूव या इतना कुछ दिमाग लगा रहे या कुछ भी ऐसा कुछ यहाँ पे खास नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उल जुलूल मुद्दों में उलझ जाते हैं और फिर विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं। और जो चीजें उन्होंने कही है कंटेस्टेंट्स को लेकर, शो को लेकर, उसके बाद तो अभी फिलहाल आप देखिए फरा आई, उन्होंने लताड़ा, उसके बाद जो है अक्षय कुमार आए, उन्होंने भी पूरी भड़ास निकाली, टॉन्ट मारे। अब आप सोचिए कि जब सलमान खान आएंगे तो उस वक्त क्या होगा भाई, उस वक्त तो और ज्यादा क्लास लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बसीर को अब थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हो जिसके लिए अभी आप कई दिनों तक सुनने वाले हो। तो भाई ये तो बसीर का जो है लेखा जोखा था। उसके बाद हमने देखा कि आते ही कोर्ट रूम टास्क हुआ घर के अंदर, जहां पर जो है जिशान से पूछा गया कि भाई गुनहगार बताओ कौन है, तो उन्होंने कहा कि नेहल, जो छोटी बातों को बड़ा बनाती है। उसके बाद तान्या जो है से पूछा गया कि सब पे ऑर्डर चलाने वाला कौन है, तो उन्होंने कुनिका का नाम लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद प्रणीत से पूछा गया कि भाई कौन अभी भी मतलब अदालत की पुरानी फाइल जैसा जिस पर धूल पड़ी हुई है, उस पर काई भी जम सकती है अगर वो वैसे ही स्टिल रहा तो यहाँ पे उन्होंने नगमा का नाम लिया। उसके बाद गौरव से पूछा गया कि भाई अदालत में मतलब बार बार जो है बीच में चिक चिक कौन करता है, बीच में घड़ी जैसा जो बजता रहता है टिक टिक टिक, वो कौन कर रहा है यहाँ पे। तो भाई उन्होंने कुनिका क्या नाम लिया कि हर चीज में ये पिन मारती है और दिन भर ये
के मतलब बेकार के मुद्दों में पड़ती रहती है और टांग खिंचाई करती रहती है। अब मृदुल से पूछा गया कि भाई बिना मांगे जो है दूसरों की वकालत कौन करता है, राय कौन देता है जबरदस्ती की, तो उन्होंने अभिषेक का नाम लिया कि ये कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता रहता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये छोटा सा इनका एक जो है एक्टिविटी हुई जिसमें इन्होंने भड़ास निकाली और कुछ नाम लिए। तो यहाँ देखा जाए तो मतलब ओवरऑल ठीक ही था, लेकिन कुछ इतना खतरनाक इस एक्टिविटी में नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि एक्टिविटी हुई जहां पर घर वालों ने भाई केस बनाए अपने, फरहाना ने केस किया अशनूर पे, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि मतलब ये था जो है उनको प्रूव करना था कि ये फेक है या रियल है, ये जो अच्छी बनती है वो मतलब ये बस दिखाने के लिए बनती है या सचमुच में अच्छी है। तो फरहाना का कहना था कि ये सबके पास तो बहुत अच्छी अच्छी बन के रहती है, क्यूट क्यूट हंसी मजाक वाली बातें करती है, बहुत प्यारी लड़की बन के रहती है, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर उकसाया तो वो भी ट्रिगर हो गई। जो अपना वो रूप वो छुपा के रखती है तो उसका वो रूप सामने आ गया। ये अपना रूप किसी को दिखाती नहीं है, सबको लगता है ये बहुत अच्छी है पर ऐसा है नहीं। जिसमें तान्या ने कहा कि जो है इसको सबकी गुड बुक्स में रहना है यहाँ पे, इसीलिए ये इस तरीके से अच्छी बनती है। हालांकि ये भी ट्रिगर होती है, इसको जब बोला जाता है, इसका नाम जोड़ा जाता है अभिषेक के साथ। तो उसके बाद भी हमने देखा कि अशनूर ने कहा कि भाई जब इन्होंने मेरे प्रोफेशन पे ट्रिगर किया तो ऑब्वियसली मैं ट्रिगर होंगी, पर जबरदस्ती मैं लोगों पे चिल्लाती तो नहीं फिरूंगी। मैं यहाँ पे अपना, मेरा ऐसा ही नेचर है भाई, मैं जबरदस्ती किसी पे नहीं चिल्लाती हूँ, ना मैं जबरदस्ती के मुद्दे बनाती हूँ इन लोगों की तरह। कोई पर्सनल जाएगा, प्रोफेशन पे जाएगा तब तो मैं बोलूंगी ही। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो है मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग जो है वो अशनूर के पक्ष में खड़े हो गए कि वो फेक नहीं है, वो रियल है, वो क्यूट है, वो अच्छी है। और यहाँ पे फरहाना ये केस हार गई। उसके बाद जो है अगला केस तान्या पर था कि विक्टिम कार्ड खेलती है, जिसमें ये केस कुनिका जी ने किया, इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाई ये कहती है मैं तो शांत हूँ, किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, हालांकि ये बोलकर भी आती है और उसके बाद रोने भी लग जाती है। जिसमें तान्या का कहना था कि भाई मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, अगर मैं रो रही हूँ साइड में जाके, मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ किसी के साथ, तो भाई वो मेरे इमोशंस हैं, उसमें मैं विक्टिम कार्ड कहाँ से खेलती हूँ। फिर यहाँ पे नेहल आई, उन्होंने भी तान्या को दोषी करार दिया और कहा कि मीठी छुरी है, प्रोवोक भी करती है, हंसी मजाक में ऐसी बातें कह जाती है जो मतलब सुनने में चुभती है सामने वाले को, और ये प्रोवोक करती है और उसके बाद जब चीजें इसके फेवर में नहीं आती तब ये रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि 13 लोग जो है वो तान्या की सपोर्ट में आकर खड़े हो गए, जिनका ये कहना था कि तान्या विक्टिम कार्ड नहीं खेलती है। मृदुल ने भी यही कहा कि तान्या जब रोती है तो मतलब जब कोई उसको चुप करवाने के लिए जाता है तो लोगों को लगता है कि भाई ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, पर ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसको ये रोना धोना बंद करना चाहिए। तो भाई ये भी हमने देखा कि कार्रवाई ये भी हुई। तो ये सारा सब कुछ जो है जॉली एलएलबी जो फिल्म आ रही है उसका तीसरी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है दोस्तों, ये उसी से रिलेटेड सारे टास्क थे कि धाराएं लग रही है। फिर हमने तीसरा देखा एक्टिविटी के धाराएं लग रही है, जिसमें कोनिका जी पर बीबी जो है 144 सॉरी यहाँ पे कोनिका जी पर धारा लगी बीबी 1505, जिसके तहत भाई आता है कि खुद की गलती होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा लाउड होकर खुद को ही डिफेंड करना। तो यहाँ पे कुनिका जी पे ये धारा लगी, हथकड़ियां उनको पहनाई गई। उसके बाद अगली धारा थी बीबी 1444, जिसमें भाई छोटी बात का बड़ा मुद्दा कौन बनाता है, तो पूरे घर ने नाम लिया कि नेहल बनाती है छोटी बात का बड़ा मुद्दा, तो इसमें नेहल को गिल्टी पाया गया, ये धारा उन पर लगी। फिर थी बीबी 0143, यहाँ पे कौन जो है बिग बॉस के घर के अंदर जो है शादी रचाना चाहता है, शादी कौन करना चाहता है, तो स्वयंवर कौन रचा रहा है भाई अपना। तो ये जो है मृदुल का नाम इन्होंने लिया, कईयों ने मृदुल का लिया, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा नाम आया भाई वो बसीर का आया कि वो कहीं भी मतलब वो कहीं जहां पे भी तुक्का लग गया वहां पे वो शुरू हो जाता है, तो सबने बसीर का नाम लिया। तो भाई ये धारा जो है वो बसीर पर लग गई। अब दोस्तों असली टास्क आया इन सारी एक्टिविटीज के बाद, और ये टास्क आया, हमने देखा कि भाई कौन जो है, कौन ऐसा घर के अंदर सदस्य है जिसके साथ आप पूरे सीजन में दोस्त नहीं बनना चाहेंगे। आपने उसकी मतलब दोस्ती की फाइल जो है वो बंद कर दी है, आप चाहते ही नहीं है कि कभी आपका दोस्त बने, आपको पता है कि आप कभी इसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये जो है टास्क, ये जो है एक्टिविटी काफी अच्छी थी, जहां पे हमें पता चला कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है। हमने देखा कि बसीर ने सबसे पहले नेहल का नाम लिया, जिसमें बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ, जहां फराह खान भी एकदम हैरान थी कि भाई आप कैसे
कैसे, मतलब लाइक नाम कैसे ले सकते हैं आप? तो यहाँ पे जो है ये दोस्ती कैसे खत्म हो गई एकदम से? अभी आप इनको बचा रहे थे, अभी आप इनको टारगेट कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ बसीर ने कहा कि मैम मैंने इसको जो है मतलब सपोर्ट करने की ही कोशिश की, लेकिन ये जो है मतलब इसका मेरा दोस्ती का मीटर इसके साथ फुल हो गया है, क्योंकि जो चीजें ये मुझे बोलने से मना कर रही है और जिन चीजों को लेकर ये मुझसे नाराज होकर बैठी है, ये ऑलरेडी उन चीजों को बता चुकी है सबके सामने। हालांकि नेहल का ये मुद्दा था कि मैंने इसको बोला कि उन चीजों को मत लेकर आओ, मतलब लाइक के जो कुछ इंसिडेंट था, जो उनका पास्ट ट्रॉमा है, वो ऑलरेडी वो बाहर बता चुकी हैं, लेकिन वो ट्रॉमा उन्हें अभी भी हॉन्ट कर रहा है और बिग बॉस के घर में भी हॉन्ट कर रहा है। वो नहीं चाहती थी कि वो चीज बाहर जाए कि अभी भी वो उनका वीक पॉइंट है। तो भाई यही वजह थी कि वो बसीर को रोक रही थी कि ऐसा कुछ मत बोलो कि मतलब मैं वीक पड़ रही हूँ उस चीज की वजह से है या उस ट्रॉमा की वजह से है। लेकिन यहाँ पर नेहल, जब आप पहली बात तो यहाँ फराह खान का पॉइंट बिल्कुल सही था कि भैया आप जो है पहले तो टास्क में चिल्ला रही हो, ठीक है, ठीक है, हमारी पूरी सिंपैथी है, जो भी आपके साथ हुआ होगा, जो भी आपका ट्रॉमा ट्रिगर हुआ, हम उस पे बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं। लेकिन आपने अमाल को जिस तरीके से फ्रेम किया, वो तो आपने उसको तो एक बहुत ही गंदा आदमी, बहुत ही भद्दा आदमी, जिसने आपको जो है इनअप्रोप्रिएट तरीके से उसने टच किया, तो ये जैसे आपने फ्रेम करने की कोशिश की, तो यहाँ पे भाई इस चीज को जो है वुमेन कार्ड ही कहते हैं, ठीक है, एक सिंपल भाषा में इसको विमेन कार्ड ही कहा जाता है। आपने टास्क में ऐसा नहीं दिखाया कि वहां पर जो है एक फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, आपने टास्क में ये दिखाया कि भाई अमाल जो है मतलब बहुत गलत कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप भी कुछ कम फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, आप भी सेम ही जा रही थी, उसके बावजूद आपने अमाल पे सारे इल्जाम डाले। आपने जिस तरीके से ये मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से फिर इसको बाद में जो है वो बोलते ना कि रायता फैल गया तो उसको समेटने की आप कोशिश कर रही हैं, तो वो चीजें जो है वर्क नहीं करेंगी। वो मतलब सेम सेम नहीं लग रहा है कुछ भी जो आप बोल रही है ना, आपके एक्शंस जो हैं आपके वर्ड्स से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप साफ तौर पे कुछ और ही मुद्दा बनाना चाहती थी, जब वो मतलब इतना हो गया कि जब चीजें आप पर ही आ गई, तो अब आप उसको कुछ अलग दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे अमाल भी बहुत बुरे तरीके से भड़के कि तुम कह रही हो कि वो इट्स नॉट यू, इट्स नॉट यू। तुमने ये जब बोला है उस वक्त तक 40-45 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे, मैं ऑलरेडी गिल्ट में जा चुका था, न जाने तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका था, उसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि मतलब तुमने आके मुझे बोला, अपने इतने वीक टाइम में भी तुमने कितनी देर बाद बोला है, बहुत देर बाद तुमने बोला है, तब तक तो पूरा फ्रेम हो चुका था कि अमाल कितना गंदा लड़का है भाई। तो यहाँ पे नो डाउट कि यहाँ पूरे तरीके से नेहल जो है वो गलत थी। अगर आपको ये भी बोलना था तो आपको टास्क में ये बोलना चाहिए था कि भाई धक्का मुक्की हो रही है, धक्का मुक्की मत करो, धक्का मुक्की मत करो। दूसरी तरफ भी चल रहा था ना, यही चल रहा था, आपके फेवरेट और आपके प्यारे दोस्त बसीर यही चीजें तो कर रहे थे, कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, आप भी अगर वही बोलती, लेकिन आपने वहां पे अलग तरीके से चीजें फ्रेम करने की कोशिश की, लड़का लड़की वाली थिंग आपने लाने की वहां कोशिश की, और लड़के को आपने बहुत गलत ठहरा दिया, जो कि बहुत एक गलत इम्पैक्ट जो है किसी की इमेज पर डाल सकता है। हालांकि बिग बॉस के घर में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको जो है मतलब हर दिशा से कैमरा देख रहा है, तो हर चीज कैप्चर की जाती है और उसको बहुत ही सही तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ क्या हुआ था। तो ऐसा किसी के साथ हो नहीं सकता, पहली चीज तो यहाँ पे देखा जाए तो नेहर सरासर जो है गलत थी, और आज भी वो वही गलत ही प्रूव हुई है। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो मैक्सिमम जो लोगों ने कहा है कि वो किसके साथ दोस्ती की फाइल बंद कर रहे हैं, तो वो नेहल ही थी। नेहल के साथ लोग दोस्ती नहीं करना चाहते। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कोनिका ने गौरव का नाम लिया कि भाई इसने खंजर घोंपा है, तान्या ने भी नेहल का नाम लिया, यहाँ पे नीलम ने फरहाना का नाम लिया, फिर नेहल ने जो है यहाँ पे बसीर का नाम लिया कि उससे दोस्ती नहीं रखनी, जीशान ने भी नेहल का नाम लिया, शहबाज ने तान्या का नाम लिया, और रीजन बड़ा फनी था कि भाई ये बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब हूँ, तो मतलब हमारी दोस्ती हो नहीं पाएगी। जिसके बाद हमने एक फन बेंटर भी देखा जहां तान्या जो है मारने के लिए भाग रही थी शहबाज को कि भाई अच्छा ऐसा बोलेगा तो ऐसा दिखाएगा, जलता है मुझसे, जबरदस्ती तूने मेरा नाम लिया, तुझे कोई और नहीं मिला ना। तो वो बेंटर काफी अच्छा था। यहाँ पे हमने देखा कि अभिषेक ने भी नेहल का ही नाम लिया
कि भाई खाने के मुद्दे से लेकर जो फरहाना को इसने भड़काया मेरे खिलाफ, और उसके बाद अमाल वाला मुद्दा, तो ये बहुत रिस्की है इसके साथ दोस्ती रखना। अशनूर ने भी नेहल का नाम लिया, फिर फरहाना ने अमाल का नाम लिया और कहा कि इसकी हिम्मत नहीं होती है जो है वीकडेज में मेरे सामने बोलने की, लेकिन वीकेंड का वार में हर एक नेगेटिव चीज में मेरा ही नाम लेता है, वैसे ये सोता रहता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी झड़प हुई। हम देख रहे हैं कि अमाल जो है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर अब चीजों में हिस्सा ले रहे हैं। इतने एक्टिव रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं, अगर फिर से सो गए तो बहुत अजीब लगेगा। अवेश ने बसीर को कहा दोस्त नहीं बनेंगे, नगमा ने भी बसीर को कहा, प्रणीत ने किसी को नहीं कहा, उसने कहा भाई मेरे को ऐसा कोई नहीं लगता। उसके बाद गौरव जी ने कोनिका को कहा, और जो कहा वो बड़ा ही खतरनाक था। यहाँ पे गौरव ने कहा कि मैं कोनिका के साथ अपनी जो है दोस्ती की फाइल बंद करना चाहूंगा, और ये कहती हैं कि मैं शेरनी हूं, तो मैं फिर इनको याद रखना चाहिए कि मैं हाथ में दुनाली लेकर खड़ा हूं, अगर इन्होंने गलत मुद्दा उठाया तो। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो गौरव ने जो टशन दिखाया है कुनिका जी के प्रति, वो टशन बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर जो है जितना टशन ये वीकेंड का वार में दिखाते हैं, उतना वीकडेज में भी दिखा दे तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि वीकडेज में तो गौरव जी नजर ही नहीं आ रहे हैं। छोटी मोटी चीजों में दिखना और वीकेंड का वार का मुद्दा आप ही होना, वो बहुत अलग होता है। आप देखिए कि नेहल जैसे कंटेस्टेंट जो है वो वीकेंड का वार का मुद्दा बन रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जिनसे इतनी उम्मीदें थी ये तो कहीं ना कहीं अंडरडॉग साबित हो रहे हैं। जो वीकेंड का वार में जो लोग दिख रहे हैं उनसे तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी बाहर, और जिससे उम्मीद थी वो अभी कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, वो चले हुए हैं, मतलब क्या कहाँ क्या बोलना चाहिए, उनकी कैलकुलेशन ही खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद भाई हमने देखा घर के अंदर जो है जैसे ही फरा गई, उसके बाद चीजें शुरू हुई और नॉमिनेशन फरा ने किया। यहाँ पे यहाँ जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स थे भाई उनको उठाया, सॉरी इविक्शन की बारी आई तो डबल इविक्शन हुआ, और नो डाउट कि इसकी खबर आपको पहले ही मिल चुकी होगी, ये होना ही था। मैंने आपको जितने भी वोटिंग ट्रेंड्स बताए हैं, मैंने आपको कहा था कि पिछले 2 हफ्ते से कोई इविक्शन नहीं हुआ है, और ये इविक्शन बिग बॉस ने पूरा प्लान किया था पहले से, ये नॉमिनेशन प्लान किया गया था। यहाँ पे जिस तरीके से लोगों को लेकर आया गया, उनकी पेयरिंग की गई, फिर उसके बाद जो है अभिषेक की गलती होने पर नगमा और अवेश को यहाँ पे नॉमिनेशन में डाला गया, तो ये सारा प्री प्लान्ड था। एंड नो डाउट कि अवेश नगमा कुछ खास कर भी नहीं रहे थे, अवेश भी इस हफ्ते थोड़ा सा दिखे हैं, जो बसीर के साथ उनका मुद्दा हुआ है उसके अलावा वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। नगमा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, डे वन से उनका कोई स्टैंड नहीं था कहीं किसी भी चीज में, तो यहाँ पे उनको जाना ही था, क्योंकि बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट्स को ज्यादा दिन तक नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे डबल इविक्शन हुआ, नतालिया भी गई, ये भी गई, और उसके बाद हमने देखा कि अवेश जो है ये भी कहते नजर आए कि नॉमिनेशन में हमारी कोई गलती नहीं थी, तेरे को चांस मिलना चाहिए था, फेयर चांस, हमने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, हम तो अपना टाइम गिनने गए थे, गलती अभिषेक की थी। तो हो सकता है कि आगे चलकर जो है अभिषेक और अवेश की दोस्ती में इस चीज को लेकर दरार पड़े, और लोग इमोशनल थे उन दोनों के जाने से, क्योंकि वो किसी को भी हार्म नहीं कर रही थी, किसी को भी, एक पर्सन को भी घर में वो हार्म नहीं कर रही थी। उसके बाद भी हमने देखा कि तान्या और अमाल की एक अलग बॉन्डिंग चल रही है घर के अंदर। अब दोनों डिस्कस कर रहे हैं, अमाल ने तान्या से पूछा कि क्या तू फरहाना के साथ दोस्त रहना चाहती है, तो उसने कहा कि नहीं, वो टॉक्सिक है काफी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब में बुराइयां होती है। तो अमाल ने कहा कि तू गधी है, तुझे क्या, तुझे पता नहीं लगता क्या, मतलब इतनी बुराइयां होती है क्या, वो तो कैसी कैसी चीजें कैसे कैसे मुद्दे उठाती है, तो उतनी बुराइयां हैं क्या। तो यहाँ पे जो है तान्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी कि मतलब इतना नहीं जाना चाहिए। देखो नेहल का मुझे बुरा लगा तो मैंने बोला कि मुझे नेहल के साथ जो है उसके साथ दोस्ती नहीं करनी कभी भी, तो उसकी मुझे बहुत सारी चीजें बुरी लगती है, लेकिन फरहाना अभी मुझे उस कैटेगरी में नहीं लगती। लेकिन अमाल का कहना था कि भाई इतनी बार मैंने उसको प्यार से बोला कि ड्यूटी कर ले, फिर भी उसने नहीं की। तो ये जो बैठ के दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बिग बॉस जो एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा अलग ही है। जब अमाल लास्ट में गाना भी गा रहे थे तो भी अमाल को नहीं दिखाया जा रहा था, तान्या को दिखाया जा रहा था अंदर, हालांकि उसके बाद सबको दिखाया गया, लेकिन सबसे पहले तान्या को दिखाया गया। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक होते ना, कुछ फोर्स्ड जो है एंगल बनाने की कोशिश की जाती है घर के अंदर, कुछ रोमांटिक टच देने की कोशिश की जाती है, कुछ लव एंगल बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मुझे इस
चीज में भी लग रहा है, इन दोनों के लिए भी लग रहा है आगे चलकर बिग बॉस कहीं ना कहीं इन्हें अपनी प्लानिंग बता सकते हैं और साथ ही साथ वो अपनी चाहत भी जाहिर कर सकते हैं कि भाई वो इस गेम में इन दोनों से क्या चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आज का वीकेंड का वार जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। पिछले हफ्ते का वीकेंड का वार बहुत ही सही गया था, बहुत ही बढ़िया गया था। आगे भी हम उम्मीद करेंगे ऐसा ही हो और आगे का हफ्ता जो है वो काफी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एंगेजिंग ही जाए तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि जैसे जैसे समय बीतता जाए भाई यहाँ पे बिग बॉस फीका पड़ता जाए। तो फिलहाल आज के हिसाब से चलो ठीक है, सलमान खान की जगह भरने के लिए इतने सारे लोग लगे। पहली बात तो आप देखिए कि कितने सारे 4 लोग आए। फरा अलग थी, अक्षय, उसके बाद सौरभ जी थे, उससे पहले जो है अरशद जी भी थे। तो आप देखिए कितने सारे लोग लगे सलमान खान की जगह भरने के लिए, लेकिन फिर भी आज वाले एपिसोड में उतना मजा नहीं आया। बट यहाँ पे देखते भाई 2 लोग घर से जा चुके हैं, बाहर कुछ खबरें भी आ रही हैं कि कुछ वाइल्ड कार्ड्स भी आने वाले हैं। अब देखते हैं वो कौन है। और सबसे बड़ी चीज एक सीक्रेट रूम भी बनाया गया, उसमें किसको डालेंगे ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।